नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत और मालदीव के बारे में। अब मालदीव का जो मौजूद सरकार है, अभी जो हाल ही में जो है पार्लियामेंट का वहां इलेक्शन हुआ, उसमें प्रचंड बहुमत से वो मौजूद का सरकार आई और मौजूद का जो है लोग वहां चुन के आए। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जियो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत मालदीव और चाइना के बारे में चर्चा करेंगे, और मालदीव कहाँ स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मालदीव स्थित कहाँ है। तो मालदीव स्थित है भारत का जस्ट एक पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर जो है ना, हिंद महासागर के लक्षद्वीप, वहां पे लक्षद्वीप के बगल में जो है मालदीव आती है। तो मालदीव जो है एक आइलैंड कंट्री है और छोटे छोटे द्वीपों से बना है मालदीव। और बोला जाता है कि वो 1000 ऑफ द्वीपों को मालदीव का जो है वो एक स्टेटस मिला हुआ कंट्री का। तो उनके हिस्से में छोटे छोटे द्वीप भी हैं बहुत ज्यादा। तो अभी बहुत ज्यादा इतना इतना फेमस क्यों हो गया है मालदीव और भारत के बीच में, जो ये आर्गुमेंट हो रही है इतना ज्यादा तुल क्यों पकड़ा है? इसका कारण है चाइना। चाइना जो है मालदीव में जैसे भी हो, मालदीव का सरकार है। पहले तो श्रीलंका में एक तरह से बोला जाता था कि चाइना का ही सरकार है। तो मालदीव में क्या हुआ कि मोदी एक जो है पोजीशन में खड़ा थे आज से, मतलब 2023 में। तो ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने जो है नारा दिया इंडिया आउट का। तो इंडिया आउट का दिया, किसी के इन्फ्लुएंस में दिया, चाइना के इन्फ्लुएंस में दिया। हालांकि बोला जाता है कि चाइना के ही इन्फ्लुएंस में दिया उन्होंने इंडिया का आउट का नारा, क्योंकि पेटी भर भर के चाइना से पैसा आते हैं इस सब के लिए, निगेटिव फैलाने के लिए लोगों के बीच में। तो ठीक है, ये तो एक एक पार्टी का मुद्दा था, लेकिन इसका समर्थन जो है पूरे देश के लोग जो है उन्होंने किया है। हालांकि ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है। मालदीव एक ऐसा जगह स्थित है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ क्या बोलते हैं, वाटर नहीं है, मतलब चारों तरफ समुद्र है तो सॉल्ट वाटर है। ऐसे वाटर नहीं है जैसे पीने लायक पानी नहीं है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए बड़े बड़े प्लांट बनाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा खर्च आता है उसमें और कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मालदीव जो है सारा काम जो है, बगल पड़ोसी देश है बगल में भारत, तो भारत से सारा सामान लेता है और भारत काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब भारत का नीति रहा है कि नेबर फर्स्ट, और बड़े भाई का किरदार जो है वो निभाता है भारत हमेशा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई जो है इंडिया आउट का नारा देके और वो प्रेसिडेंट बन जाता है वहां। तो प्रेसिडेंट बनता है मालदीव में, तो मौजूद जो है प्रेसिडेंट बनते के साथ जो है वो टर्की टर्की से रिलेशन बढ़ाना शुरू करते हैं, चाइना से बढ़ाना शुरू करता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में जो है चाइना जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां मालदीव के लोगों को। क्योंकि अभी श्रीलंका को इन्फ्लुएंस किया, श्रीलंका डूब के बराबर, पूरी तरह से डूब गया, बराबर हो गया, उसका इकोनॉमी पूरी क्रैश कर गई। पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया चाइना, क्रैश हो गई, पूरा इकोनॉमी क्रैश हो गई। आज भी भूखे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो मोदी सरकार जो है तो उन्हीं के अनुयायी पे, उन्हीं के अनुरोध, उन्हीं के चल के, उन्हीं के आते पे, पदचिन्ह पे चल के आए मोदी सरकार। अब आते के साथ 2023 में जो है नवंबर दिसंबर में उनका सरकार आई। आते के साथ उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, चले गए गजा के चीन के गोद में बैठ गए। और चाइना वाले बोले हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। इंडिया क्या सिक्योरिटी दिया? ऐसे पहले इंडिया अमेरिका जो है काफी ज्यादा मालदीव के क्लोज था। मालदीव के साथ जितने भी एक्सरसाइज, उसके मिलिट्री का ट्रेनिंग देना, सब भारत और अमेरिका करता था। लेकिन क्या जरूरत पड़ गया चाइना को? इसका मतलब कहीं ना कहीं चाइना जो है आज भी उसकी जो विदेश नीति है कि दूसरे को पैसे दो, कर्ज में फंसाओ और उसको कंट्री को अपने एहसानों के तले दबा दो। तो इसी तरह का यहाँ फंडा चाइना वाला ने फेंका, चीन ने फेंका, और उसमें मोदी सरकार जाके गिर गई। मोदी सरकार आते ही उसके 3 मंत्री जो है ना, उस समय क्या हुआ कि लक्षद्वीप में जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है लक्षद्वीप गए घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत में भी ऐसे ऐसे जगह है जहां टूरिस्ट का बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए जो है लक्षद्वीप उन्होंने गए, विजिट किया। लक्षद्वीप में विजिट करने से क्या हुआ कि सामने में जो मालदीव था, मालदीव के जो है तीन तीन ऐसे मंत्री थे जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो इससे क्या हुआ कि बाइकआउट मालदीव का जो है नारा लगा। अब भारी संख्या में जो है टूरिस्ट कैंसिल किए और टूरिस्ट जाना बंद किए।
इसका असर ये हुआ कि वहां पे जो है पानी का किल्लत हो गई, खाना शॉर्टेज हो गया, टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। यही चक्कर में क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड से भी वहां पे टूरिस्ट आना कम हो गए। अब चूंकि म्यूजिक जो है चाइना के गोद में बैठा है, तो चाइना वाला के यहाँ गए, जाके बोले कि आप अपना टूरिस्ट भेजें। टेम्पोररी बेसिस पे तो चाइना है वहां से जबरदस्ती लोगों को भेज रहा है मालदीव, लेकिन कितना दिन भेजेगा ये नहीं पता। लेकिन अभी हाल ही का मतलब मार्च अप्रैल की बात है, फूड का शॉर्टेज हुआ, आटा का शॉर्टेज हुआ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का शॉर्टेज हुआ। तो मौजूद सरकार ने भारत से गुहार लगाई कि आप दीजिए हमको। तो भारत सरकार ने जो है वो सब सारा मुहैया कराया। पानी का दिक्कत हुआ, पानी जो है चाइना बोला हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे मालदीव को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप चाइना से कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं या टर्की से या कहीं से लेके आते हैं, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कॉस्ट हो जाता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है मालदीव की। तो इसीलिए जो है भारत पे वो फिर से डिपेंडेंट होना चाह रहा था। लेकिन आप अभी जो है हाल ही में जो है 10-15 डेज की बात है, उन्होंने रोड शो करने की बात कहा है कि अब जो है हम लोग जो है फिर से जो है भारत के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे टूरिज्म के लिए, इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। इस तरह का जो है वहां विचार आ रहे हैं। इसके बावजूद अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। अभी तो 2003 का लास्ट और जनवरी फरवरी मार्च अभी 4-5 महीने हुए हैं। अभी जो है पार्लियामेंट का वहां इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत भारी मोहम्मद से जो है मौजूद के जो पार्टी वाले हैं सब आए। मतलब 93 सीट के लिए लड़ाई हुई, फाइट हुई, इलेक्शन हुआ, उसमें 66 ओवर प्रचंड बहुमत जो होता है उससे आई। तो इससे यही साबित हुआ कि वहां के लोग जो है इंडिया वोट से ज्यादा खुश हैं, तभी तो इतने प्रचंड बहुमत से वो जीत के आ रही है। और अभी का क्या है दशा अभी मालदीव का, कि अभी मालदीव जो है भारत से भी बहुत क्लोजनेस बढ़ाना चाह रहा है। अभी हाल ही के दिन में इसका एक एक नटाटो जो है उसका टूरिज्म विभाग है, वो भारत में रोड शो करना चाह रही है। और भारत के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जितने भी हैं, तो वो सबको इन्फ्लुएंस करके मालदीव में जो है कुछ पैसा देंगे उनको, और मालदीव में आने के लिए बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरा प्रमोट कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको रहने के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे। ऐसे करके भारत से टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी लेकिन बात मुद्दा ये है कि यदि इंडिया आउट का नारा लगा, तो इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में इतने जबरदस्त बहुमत से यदि मोदी सरकार आई है, अब जो है मोदी सरकार कोई भी फैसला लेगी, यदि पेपर पे लेगी तो स्ट्रांगली वो पास कर सकती है, कुछ भी डिसीजन अब ले सकती है, कुछ भी अपने तरीका से पास करा सकती है। तो अभी देखना है कि अभी अभी भी वही हाल है मोदी सरकार की, कि भारत का अगेंस्ट जाना है और चाइना को लेकर आना है। हालांकि सीट जीतते ही चाइना का फोन आया, चाइना की तरफ से फोन आया मालदीव को, सबसे पहला फोन आया उनके पास। और लेकिन अभी देखना है कि अभी क्या करते हैं, क्योंकि अभी खाने का जितने भी सामग्री थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे, अभी भारत ने अभी भेजा। क्योंकि अब भारत जो है ये सब चीज, अब हम लोग जो है सनातन धर्म वाले हैं ना, भारत में जो है सनातन धर्म का अभी परचम लहरा रहा है। तो सनातन धर्म के हम लोग है ना, तो हम लोग जो है किसी को भी इस भेदभाव से नहीं देखते हैं। लेकिन सामने वाला जो सोचता है कि हमारे बारे में कितना खराब सोच रहा है ये सनातन धर्म वाले, लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं। हम भारत वाले, हम लोग उसको मदद किए कि ठीक है भूख से निकलो। ऐसा हाल हो गया था मालदीव में कि मतलब कि एक दिन कहा जाता है कि दिन में एक बार खाना खा के लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने प्रचंड बहुमत से आते हैं। वहां का जो पार्लियामेंट मंजलिस है उसमें जितने भी वोटिंग होते हैं इतने प्रचंड बहुमत से आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो है भारत और जो नारा है वो चल रहे हैं। तो क्या इससे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो चाइना के साथ देखते हैं, चाइना इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है मालदीव में, जबकि मालदीव से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब चाइना अब जो है मालदीव को बोल रहा है कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, उसके कई जहाज जो है खुफिया विभाग वाले जहाज जो है आते हैं और मालदीव पे होल्ड करते हैं। पहले श्रीलंका में ये काम कर रहे थे, अब तो श्रीलंका वालों ने बंद कर दिया है कि नहीं हम अपने यहाँ नहीं रुकने देंगे आपके जहाज को। तब वो मालदीव पकड़ा है, मालदीव को पकड़ा है। हालांकि मालदीव में उसका कोई ज्यादा काम नहीं है चाइना का, उससे उसको इकोनॉमी एक्टिविटी कुछ होने जा नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी चाइना इन्वॉल्व है, इसलिए इन्वॉल्व है कि अभी हाल ही में जो है
1 वीक पहले की बात है, भारत ने जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपींस को दे दिया है। उसको बोला है कि वो अपने तटों पे जो है अपने समुद्री इलाका को वापिस से रक्षा कर सकते हैं। तो अब खुल के जो है भारत जो है फिलीपींस को सपोर्ट किया। उसके जवाब में जो है चाइना ने मालदीव को खड़ा किया भारत के अगेंस्ट। तो ये तो ठीक है हुआ। तो जियो पॉलिटिक्स में ये कहता है कि जो भी कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री को यदि दबाना है तो उसको जो है इकोनॉमिकली कैसे क्राइसिस में लाना है और उसको कैसे घेरना है, ये चाइना भारत जो है बाखूबी समझ सकते हैं। तो अब भारत का स्टांस क्या है कि ठीक है, चाइना वाले जो है मालदीव को फंसा चुके हैं, पैसा इन लोग को मंत्रियों को बहुत ज्यादा खिला चुके हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पूरा मंत्री को पैसा इतना खिला देते हैं, इतना खरीद लेते हैं, वो सिर्फ किसी का जिसके अगेंस्ट बोलवाना है उसी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं और उसको निगेटिविटी जो है पूरा भर देते हैं, पूरे पूरे स्टेट में, कंट्री में भर देते हैं। यही हाल जो है श्रीलंका का हुआ था और श्रीलंका लास्ट में जाके जो है पूरी तरह जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था। पाकिस्तान में यही हाल हुआ, पूरे जो है पैसा फेंका गया चाइना की तरफ से और वहां के लोग जो है मंत्री जो है सब जो है चाइना के भाषा बोलते थे। और यही चक्कर है आज आटा दाल वहां और पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आप एक आदमी जो है एक अपना पूरा सैलरी से भी नहीं खरीद पा रहा है, ऐसा हाल हो गया है। तो इतना भुखमरी। अब यही रास्ता पे है मालदीव चल रहा है। अब मालदीव का क्या स्टैंस है देखना है कि कितना स्टैंस लेता है, क्या करता है। लेकिन इससे ये हो गया है कि भारत को भी जो है अब खुलकर जो है अब फिलीपींस के साथ खड़ा होना, वियतनाम से एक साथ खड़ा होना, ताइवान के साथ खड़ा होना, हांगकांग को अदर कंट्री का दर्जा देना, ताइवान को कंट्री का दर्जा देना, तिब्बत के साथ खड़ा होना। अब भारत को भी खुल के खड़ा होना पड़ेगा चाइना को अगेंस्ट, नहीं तो ये चाइनीज जो है ऐसे ही उछलते रहेंगे, बुखलाते रहेंगे। इनका काम ही है दूसरों को जो है डिस्टर्ब करके अपना रोटी सेकना, इनका यही इनका काम है। किसी कहीं भी जाएंगे घर झंडा गाड़ देंगे, बोलेंगे ये मेरा इलाका है। मतलब इस तरह का जो है बदमाशी जो है चाइनीज लोग करते हैं। हाइट में बहुत छोटे होते हैं, एक लगाइए तो कहाँ फेंकाएंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत से टकराएंगे। अब चूंकि बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है बड़ा इकोनॉमी है तो आप बड़ा इकोनॉमी है तो अपने अच्छे से रहिए, अपने अपना तरीका से जिए। दूसरे को नीचे गिरा के आप कितना ऊंचा बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या है। लेकिन अभी जो भारत का जो कद इतना ज्यादा ऊंचा होता जा रहा और डिफेंस में जो है भारत को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफेंस के फील्ड में, बम बनाने के लिए गोली, टैंक, जहाज, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, इस तरह का बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टाइम फ्रेम, भारत ने जो है फिलीपींस को टाइम फ्रेम के अंदर जो है मिसाइल बना के दे दिया, अभी इनको हेलीकॉप्टर देने दे देंगे। तो इस तरह से जो है भरोसा, एक बहुत जबरदस्त वाला भरोसा जो है पूरे विश्व को भारत के ऊपर हो गया और मोदी का गारंटी जो है वो भी बहुत ज्यादा चर्चित में है। तो मालदीव का जो मालदीव का जो पार्लियामेंट आया है जिसमें जो प्रचंड बहुमत से आता, अब क्या फिर से उन लोग भारत आउट का नारा तो लगा दिए, क्या वो आकर फिर से रोड शो कर पाएंगे भारत में? अभी देखना है अभी ये सब चीज क्या कर पाते हैं, अभी उनका क्या स्टांस है मोदी को। क्योंकि उन्होंने जो 4 महीने में देखा है, उनके लोग जो आईना देखे कि क्या है, उसके बावजूद भी यदि मोदी भारत आउट करके और चाइना को लेके आता है तो अब 5 साल तो कुछ नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला है। तो 5 साल तक में पता चल जाएगा कि मालदीव का क्या स्थिति है। यदि मालदीव का खराब स्थिति रहा, मालदीव यदि 100% चाइना के ऊपर रहा डिपेंडेंट, तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान वाला हाल हम लोग मालदीव में भी देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब भारत से भी, भारत का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है जो अब उधर जो है मालदीव पे फोकस कर पाएगी। अब लक्षद्वीप के ऊपर लोगों को ज्यादा फोकस है, लक्षद्वीप जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मालदीव और लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो भी आइलैंड, ये भी आइलैंड। लक्षद्वीप भारत का है, भारत में इकोनॉमी रह जाएगी। तो अभी देखना है कि अब 5 साल में क्या होता है, मोदी सरकार क्या क्या डिसीजन लेता है, अगेंस्ट में डिसीजन लेती है कि फेवर में लेती है, या अपने जैसे श्रीलंका वाला हाल करना चाहती है, या क्या होता है। अभी 5 साल में हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।